Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, both statement first and statement second are correct. Option second, both statement first and statement second are incorrect. Option third, statement first is correct and statement second is incorrect. Option fourth, statement first is incorrect and statement second is correct. Statement first, the increase in the internal energy delta E for the vaporization of 1 mole of water at 1 atm and 373 Kelvin is 0. स्टेटमेंट सेकंड, फॉर ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है दो स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि 1 मोल वाटर का जो वेपोराइजेशन करेंगे 1 atm प्रेशर एंड 373 केल्विन के ऊपर, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर इंक्रीज या चेंज जो होगा वो 0 होगा. स्टेटमेंट सेकंड हमें बोल रहा है कि सभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई 0 होता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं इसकी हम बात करते हैं. तो इसके लिए हमारे पास जनरली एक फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है. यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज है. एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है. सी वी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास मिलके किससे मिलके बनती है, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करें हम, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के एस्पेक्ट में बात की जा रही है. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी इन दो चीजों से मिलके बनी होती है. अब एक जो थर्ड की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास फेज ट्रांजिशन होती है, फेज ट्रांजिशन से मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास एक फेज से दूसरी फेज के अंदर चेंज होना. कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरी फेज में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन बोलते हैं. और ये हमारे पास किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर. ये हमारे पास होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है. चलो इसको पूरा लिख देते हैं, ये किस पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर. तो इन तीन चीजों की यदि हमें जानकारी है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यदि जनरली किसी भी नॉर्मल यदि हमारे पास कोई नॉर्मल कंडीशन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तो वो हमारे पास फॉर्मूला लगा के हम अप्लाई कर सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी. और यदि हमारे पास डेल्टा टी 0 है, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. एक तो ये कंसेप्ट होता है. लेकिन जब हमारे पास फेज ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होता है. फेज ट्रांजिशन के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि फेज ट्रांजिशन बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है. जैसे यहाँ पे वेपोराइजेशन हमें दे रखा है. वेपोराइजेशन का क्या मीनिंग हुआ कि लिक्विड स्टेट से फेज किस में चेंज हो रही है, वेपर स्टेट में चेंज हो रही है. सो फेज ट्रांजिशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है. डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा ई भी 0 होना चाहिए. लेकिन डेल्टा ई 0 नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास वो किससे मिलकर बनी है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास बनी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से. अब पोटेंशियल एनर्जी को मैंने पीई से यहाँ पे डिनोट किया है. तो काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, यानी कि फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है. काइनेटिक एनर्जी क्या है,
जीरो है, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं बोलेंगे। जब हमारे पास फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो फेज ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास जीरो रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो चेंज इन के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो तो हमारे पास जीरो रहेगा, किसके लिए, फेज ट्रांजिशन के लिए। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, लेकिन फेज ट्रांजिशन के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फेज चेंज हो रही है। जैसे लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास पास में होते हैं, लेकिन जैसे ही वेपर स्टेट के अंदर जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो भी चेंज हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास क्या हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन रहता है और वो हमारे पास बीच की डिस्टेंस के किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें तो उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो जब ये डिस्टेंस चेंज होगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो हमारे पास टोटल जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको मैं आई ई से बोल देता हूँ इंटरनल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो चेंज होगा डेल्टा आई ई या डेल्टा ई बोल देते हैं इसको हम लोग। डेल्टा ई जो है हमारा उसके अंदर भी जो चेंज है वो होगा, यानी कि डेल्टा ई जीरो नहीं होगा, डेल्टा ई हमारे पास जीरो नहीं होगा फेज ट्रांजिशन के लिए। सो अब हम बात करते हैं हमारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन हमारे पास क्या है, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन है तो उसके लिए तो कांस्टेंट टेम्परेचर होते हुए भी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, फॉर ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई जीरो होता है, नहीं होता सभी के लिए, जो हमारे पास फेज ट्रांजिशन होता है उनके लिए नहीं होगा। सो फेज ट्रांजिशन के लिए नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।